बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या वास्तव में अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो आईसीसी से और बीसीसीआई से सीधे सीधे पंगा ले ले? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत आज भी वही है जो आज से लगभग 20-25 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन दिक्कत यह है ना कि बांग्लादेश में जो सरकार बैठी हुई है और उस सरकार को जिस एक नई दूसरे देश की सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें इस T20 वर्ल्ड कप में एक खिचड़ी बनाने की काम कर रही है। और दरअसल ये कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश के लिए ईगो की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। ये ईगो की लड़ाई किसी दूसरे देश की है और उस देश ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक उकसावे की आग में भड़का रखा है, जिसमें भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है इस T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट आयोजन के माध्यम से। जी हाँ, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो मुस्तफिजुर रहमान के IPL में खेलने तक सब कुछ ठीक था, अचानक मुस्तफिजुर के बाहर होने के बाद सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। और अब आईसीसी का जो डेडलाइन है ना 21 जनवरी, मतलब 21 जनवरी के बाद आईसीसी के पास महज 16 दिनों का समय बचा हुआ है T20 वर्ल्ड कप शुरू करवाने के लिए। और इन 16 दिनों में आईसीसी कुछ भी नया फैसला नहीं करने जा रही है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब जो रिक्वेस्ट है वो भी आईसीसी मान जाएगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन 16 दिनों में आईसीसी ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। आईसीसी ने अपने स्तर से 2-3 प्लान बना करके रखे हुए हैं और उन्हीं प्लानों में से एक प्लान को आईसीसी इंप्लीमेंट करने जा रही है। क्या होगा ये सब सारा प्लान और क्या बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएंगी। दरअसल देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो तब तक ठीक था जब तक इस व्यक्ति का साथ इसको नहीं मिला हुआ था। जी हाँ, इस पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, इसका साथ जब तक इसको नहीं मिला था तब तक ये दबे दबे कदमों से उछलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उछल पा नहीं रहा था। इसका साथ मिलता है और खबर पता है क्या उड़ाई जाती है, इसका 2-3 ठो व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब इसके यहाँ के जो पत्रकार हैं, जो इसके चापलूस पत्रकार हैं, उन लोगों के ग्रुप में खबर उड़वा दी जाती है कि मोहसिन नकवी ने अपने पाकिस्तानी टीम के या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कह दिया है कि आप वर्ल्ड कप की तैयारियां बंद कर दो, मतलब कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, वर्ल्ड कप मतलब भाड़ में गया, नहीं खेलेंगे हम। तो आप सोच करके देखिए कि ये खबरें निकल करके सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ जाती है और खबर ये फैलती है कि पाकिस्तान ने अपने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी है। तो भाई साहब 29, 31 और 30 शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ तो टूर भी है ना, हाँ, तो वो टूर मतलब उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, सीधा T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो। ये पाकिस्तान की हालत है, ठीक है ना। तो ये लोग का बातों में कोई विश्वास करने लायक तो है ही नहीं, मतलब इन लोग विश्वास के लायक ही नहीं है। अब ये क्या किया है, आईसीसी को मेल भेजा कि देख भाई, हमारा जो छोटा बेटा है बांग्लादेश, उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है, और अगर बांग्लादेश नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मतलब बांग्लादेश खत्म तो पाकिस्तान खत्म, ये मान करके चलो आईसीसी को। अब आईसीसी बोला अरे बेटा, ले बेटा, ये वाला हाल हो गया। क्रिस वाला गाना सुने ना, दिल ना दिया प्यार ना किया, वही वाली हाल है। तो आईसीसी ने भी अब लगभग ये फैसला कर लिया है कि भाई गुड बाय बांग्लादेश, आप स्वेच्छा से आप अपने मन से बाहर जा रहे हो। आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है हर देश के हर बोर्ड के साथ, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करते हो या उसके खिलाफ जाते हो तो आईसीसी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आईसीसी का 2-3 प्लान पहले से भी रेडी था, क्योंकि आईसीसी को इन बातों का अंदेशा पहले से ही लग चुका था। और इस वजह से बताया ये भी जा रहा है कि स्कॉटलैंड की टीम के खिलाड़ियों का वीज़ा भी अप्लाई हो चुका है और उनको भी आदेश दे दिया गया है कि भाई साहब आप अपना वीज़ा वगैरह रेडी रखो। हो सकता है कि 21 जनवरी की शाम, मतलब आज की शाम तक ये फैसला भी हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वास्तव में बाहर हो चुकी है या स्कॉटलैंड की टीम इंडिया आ रही है खेलने के लिए अपने सभी मैचेस को। क्योंकि स्कॉटलैंड जो है अब रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो वही क्वालिफाई करेगी, बांग्लादेश के दर्जे की वही टीम है। और इन सब के बीच में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मीडिया भाई बेताब है, पाकिस्तान के बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस परेशान हैं कि हमारे देश का और हमारे बोर्ड का अचानक ये घटिया बेहुदा फैसला कहाँ से आ गया है।
वहाँ की मीडिया भी लिटन दास से पूछने की कोशिश करती है कि क्या बात है, कैसी तैयारियाँ चल रही है। तो लिटन दास का जवाब आता है, इफ़ वी हैड नो हु आवर ग्रुप्स अपोनेंट्स वेयर इन द वर्ल्ड कप, मतलब हमको अभी तक ये पता ही नहीं है कि हमारे अपोनेंट में कौन सी टीम हो रही है, किस टीम के साथ हम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं, हमारे मैचेस कहाँ होंगे, मतलब श्रीलंका में होंगे कि इंडिया में होंगे, कौन हमारा ग्रुप होगा या कौन ग्रुप में कौन सी टीम हमारे सामने भिड़ेगी नहीं भिड़ेगी, सबसे आखिरी हम जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर के जब इनसे सवाल पूछा गया तो बहुत सारे इनके अटपटे सारे जवाब थे, और ये जवाब जो आपको मैंने बताया ये सब इनके जवाब थे। तो हमको खुद ही नहीं मालूम है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारा ग्रुप कौन सा होगा। तो जब इनको खुद नहीं मालूम है, मतलब इनका बोर्ड जो है इनको साफ अंधेरे में रखा हुआ, किसी भी तरीके का अभी इनको कोई भी मतलब तैयारी को लेकर के T20 वर्ल्ड कप को लेकर के जवाब क्लियर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ ये निकल रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने सरकार के दबाव में अब ये फैसला कर चुकी है कि वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं आकर के खेलने वाली है। मतलब ये साफ क्लैरिटी हो रही है कि भाई नहीं आने वाले हैं ये लोग, क्योंकि आईसीसी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रुप को चेंज करना ये बहुत मुश्किल है। आयरलैंड को निकाल करके बांग्लादेश के ग्रुप में डाला जाए, बांग्लादेश को निकाल करके आयरलैंड के ग्रुप में डाला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप किसी एक देश को दूसरे देश के झगड़े में क्यों उलझाना चाहोगे, सिंपल सी बात है। और उसके अलावा अब आप सारे अरेंजमेंट को ले जा करके सीधे इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट करोगे, मतलब आप ब्रॉडकास्टर है, मीडिया है, सपोर्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हम जितना सोचते ना आसान है उतना आसान चीज़ें होती नहीं है, बहुत टिपिकल होती है चीज़ें। मतलब अब यहाँ से यार आप सब कुछ को अरेंज करो श्रीलंका में ले जा करके, और यहाँ होटल बुक है खिलाड़ियों के, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर यहाँ पर आ रही है खेलने, उसके बांग्लादेश से मैच है या वेस्ट इंडीज़ का मैच है बांग्लादेश से, अब उस ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की टीम के होटल बुक है, रास्ते बुक है, टिकट फ्लाइट सब कुछ बुक है। और अगर आप उनको बोलेगे कि भाई आप अपना टिकट कैंसिल करवा लो, आप यहाँ से नहीं श्रीलंका आ जाना, यहाँ से ऐसे चले जाना, आप यहाँ से निकल करके फिर अगला मैच आपको श्रीलंका खेलना होगा, तो ये सब कितने टिपिकल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। और इस वजह से आईसीसी जो है अब ये फाइनल कर चुकी है कि भाई साहब आप रहने ही दो। इससे पहले भी इनका बयान आ चुका है, बांग्लादेश जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका, कि बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल, जिसका नाम है इस व्यक्ति का आसिफ नजरुल, said that government will not change its stance on the T20 World Cup and wants Bangladesh matches to be played in Sri Lanka। मतलब बांग्लादेश की सरकार ने अपना कोई भी निर्णय नहीं बदला है, हम अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलना चाहते हैं और हम ये आईसीसी को बता चुके हैं और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब इसमें आईसीसी को देखना आईसीसी करना क्या चाहती है, क्या करती है। तो इसको लेकर के आईसीसी भी अब क्लियर हो चुकी है कि भाई साहब गुड बाय बांग्लादेश, स्कॉटलैंड वेलकम, ठीक है ना। तो स्कॉटलैंड की टीम में भी आने वाली है, कंफर्म हो रहा है। जिस तरीके से लिटन दास का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल करके आया है, और इन सब के बीच में इनका तो खैर कुछ नहीं होगा, ये तो खेलेंगे ही, क्योंकि इनके पास तो पैसों की दिक्कत है, पैसों की किल्लत है, तो ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये अभी जो भी कह रहे हैं इनकी बातों का तो इनके देश के लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो इनकी बातों को तो बांग्लादेश पता नहीं कैसे विश्वास कर लिया है। तुम भाई साहब अगर नहीं खेलोगे ना तो तुम्हारे देश की इकोनॉमी तो वैसे ही डमाडोल है। जो बीपीएल वगैरह खेल करके 2-3 खिलाड़ियों को बुला ले रहे हो वो भी चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की क्रिकेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और उस बोर्ड से पंगा ले रहे हो, वो बोर्ड जो तुमको कभी इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में पहचान दिलवाया है, उस बोर्ड से तुम डायरेक्टली पंगा ले रहे हो। वो बोर्ड सोच करके देखो कि आज ठीक है T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इंडिया चुप है, इन सब चीज़ के बीच में इंडिया बीसीसीआई कहीं भी नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मतलब किसी तरीके का कोई जवाब दे रहा है। यहाँ पर केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी है, और एक तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई आपको कहीं नहीं दिखेगी। बीसीसीआई का एक फैसला था, हम मुस्तफिजुर रहमान को अभी नहीं ले रहे आईपीएल में। किस वजह से नहीं ले रहे ये बीसीसीआई ने साफ बोला भी नहीं, मतलब हम किस वजह से नहीं ले रहे। अब यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईसीसी, मतलब ये तीनों मिल करके बीसीसीआई को बीच में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीसीसीआई का तो खैर कोई रोल ही नहीं है। जिनको भी लग रहा है ना बीसीसीआई वगैरह का क्या है नहीं है, हम सिर्फ बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करा लेंगे तो बीसीसीआई की बेइज्जती होगी, तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है बीसीसीआई को। तुम अपने मैच कहीं भी करवाओ, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हारी क्रिकेट
चौपट जरूर हो जाएगी, तुम्हारी बैंड बज जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में आने वाले समय में बांग्लादेश में वैसे भी कोई खेलने नहीं जाता है और इंडिया ने तो तुमको मना ही किया है, और अगर इंडिया छोड़ देती है ना तो फिर हालत बहुत बुरी होने वाली है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाकर के ना पूछ लेना कि भारत नहीं जाता है खेलने के लिए ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितने 100 करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो अगर भारत ने छोड़ दिया और आईसीसी ने बैन लगाया ना कुछ भी, तो बैंड बज जाएगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। खैर देखते हैं शाम तक क्या फैसला आता है। अगर कुछ भी निकल करके आता है तो मैं लाइव आकर के बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा चीज़ों को लेकर के। खैर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है, तो मैच पर भी बातें होंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में ना।